दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। दोस्तों बहुत दिनों बाद फिर से आज हुई है मुलाकात और आज हम बात करेंगे दोस्तों जो पार्ट 10.2 का जो वेक्टर का पार्ट जो छूट चुका था उसके रेस्ट जो क्वेश्चन था उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम तो आपको पता ही था, एक्सीडेंट हो जाने के कारण से मैं वीडियो एक्चुअली नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं फिर से रिटर्न बैक हुआ हूँ और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.2 का रिमेनिंग पार्ट और कंप्लीट करेंगे। आज 2-4 क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो लगभग आई गेस 14 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने बात कर रखा था। 15 नंबर से आज हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, 15 नंबर से हम लोग बात करेंगे। 15 नंबर में क्या कह रहा है ये हम लोग बात करेंगे। Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q. P and Q whose position vectors are इतना and इतना। कह रहा है कोई पॉइंट P है and another point is Q। इस P का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है। क्या है पोजीशन वेक्टर? इस P का पोजीशन वेक्टर अगर माना जाए कि ओरिजिन से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हैं एंड क्यू को भी ओरिजिन से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन में अगर ये ओ है तो क्वेश्चन में गिवन है कि ओपी वेक्टर जो होगा एंड ओ क्यू वेक्टर गिवन है हमें। ओपी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर दोस्तों हमें गिवन है। क्या कह रहा है 1 2 -1 1 2 डैट मीन्स आई कैप 2 जे कैप माइनस का के कैप एंड ओ क्यू वेक्टर दोस्तों गिवन है -1 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ओपी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर अपने को गिवन है। कह रहा है ये जो पॉइंट आर है, आर ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में। दो केस है, पहले में इंटरनली एंड दूसरे में एक्सटर्नली। केस नंबर 1 क्या बनेगा कि ये अगर सपोज करेंगे हम लोग, ये अगर क्या है आर है तो आर कह रहा है ये आर पी आर जो है आर पी एंड क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। डैट मीन्स 2 से यहाँ अगर हम लोग सेक्शन डिवाइड करें ये 2 होगा और ये क्या होगा 1 होगा। ये इंटरनली की बात है दोस्तों, ये केस 1 इंटरनली की बात है। एक्सटर्नली हम लोग बात करेंगे, ये केस 1 इंटरनली की बात है। कह रहे इस आर का हमें क्या वेक्टर निकालना है, ये आर का वेक्टर निकालना है, क्या होगा 2:1 में दोस्तों कह रहा है। तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोगों को पता था कि डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओ आर वेक्टर जो आएगा अपने को दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर क्या हम लोग लिखेंगे m इंटू ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, उल्टा होता है, ये इसके साथ एंड ये जो 1 होगा 1, ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ जाकर के, इसके साथ जाकर के क्यू के साथ, 1 पी के साथ एंड 2 क्यू के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ओ क्यू वेक्टर 2 टाइम्स ओ क्यू वेक्टर प्लस का 1 टाइम्स ओ पी वेक्टर अपॉन 2 प्लस का 1। ओ क्यू कितना गिवन है, ओ क्यू गिवन है ओ क्यू माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप प्लस का 1 इंटू ओ पी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप अपॉन में क्या, अपॉन में 2 + 1। ये क्या है, ये ओ आर वेक्टर गिवन है, ये ओ आर वेक्टर गिवन है ना। तो ओ आर वेक्टर जो आएगा क्या आएगा, ओ आर वेक्टर चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे -2 + 2 + 2 -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप प्लस, अब ये बच गया 1 2 -1 डैट मीन्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप अपॉन क्या 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ओ आर वेक्टर जो आएगा दोस्तों अपने को क्या आएगा -2 + 1 माइनस का आई कैप 2 + 2 प्लस का 4 जे कैप एंड 2 माइनस का 1 प्लस का के कैप अपॉन 3। ये अपना ओ आर जो आएगा वेक्टर, ये वैसा वेक्टर जो पी एंड क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रहा इंटरनली डिवाइड कर रहा। अब एक्सटर्नली की बात करेंगे, दो केस है दोस्तों इंटरनली एंड एक्सटर्नली, है ना। बाहर से बात करेंगे, अब बाहर तरीके से बात करेंगे। क्या कह रहा है एग्जैक्टली सेम टाइप में दोस्तों बात करेंगे हम लोग, है ना। ये P है, ये Q है,
ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। कह रहा है कोई आर है, कोई आर जो डिवाइड कर रहा है इसे 2:1 में। इस आर का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। इस आर का अपने को पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा, इस आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कब, जब ये आर डिवाइड कर रहा पी एंड क्यू को 2:1 में। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ क्या होगा, 2 होगा, एंड ये क्या होगा, अपने को 1 मिलेगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर वेक्टर जो आएगा, यहाँ भी वही काम, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम करेंगे, सेम काम। दूर का ढोल सुहावन लगे, दूर का ढोल सुहावन। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे क्या, देखिए चूंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ। तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ओ क्यू वेक्टर माइनस का 1 टाइम्स ओ पी वेक्टर अपॉन 2 - 1। तो ओ आर वेक्टर जो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ओ क्यू कितना है, ओ क्यू यहाँ गिवन है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप माइनस का 1 इंटू ओ पी क्या है, ये अपना आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप, और नीचे में तो 1 रहेगा, 1 चला जाएगा। क्या मिलेगा, ओ आर वेक्टर जो आएगा -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप माइनस का आई कैप -2 जे कैप माइनस प्लस का के कैप। तो फाइनल जो आंसर अपने को ओ आर आएगा, क्या आएगा, ओ आर वेक्टर जो मिलेगा क्या मिलेगा, -2 - 1 माइनस का 3 आई कैप 2 - 2 ये और ये चला जाएगा, +2 + 1 3 के कैप हो जाएगा दोस्तों। तो एक आंसर अपने एक आ गया। ये आर का पोजीशन वेक्टर जब ये पॉइंट आर डिवाइड कर रहा पी एंड क्यू को एक्सटर्नली, एंड ये क्या है, आर का पोजीशन वेक्टर जब क्या ये आर डिवाइड कर रहा पी एंड क्यू को इंटरनली डिवाइड करे तो ये आंसर, एंड एक्सटर्नली डिवाइड करे तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना। सो इजी, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कोई 2 पॉइंट अपने को P एंड Q गिवन है, ये P है एंड अनदर पॉइंट Q इज गिवन है। P क्या कह रहा है, P कह रहा है अपने को P पॉइंट 2 3 4 2 3 एंड 4, एंड Q कह रहा है, Q क्या है 4 1 -2 4, 1, -2। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। लेट सपोज हम लोगों ने माना, एज्यूम कि ये जो R है, R क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, डायरेक्टली R आ जाएगा, क्या R आएगा 2 + 4 x1 + x2/2 + y1 + y2/2 3 + 1/2 4 - का 2/2। ये क्या आएगा, R का पोजीशन वेक्टर आएगा। तो क्या मिलेगा, 4 2 6/2 3 3 1 4/2 2 4 में से 2 गया 2 2/2 1 हो गया। तो इस R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर लेंगे। ओ आर इक्वल हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो इजी, ये इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। डायरेक्टली मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एंड इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग दोस्तों। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वेक्टर अपने को गिवन है। कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 वेक्टर का पॉइंट हमें गिवन है, जिसका 3 पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। तो कह रहा है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बना रहा, वर्टिसेस बना रहा, वर्टेक्स बना रहा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं एनी ट्रायंगल। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक सिंपल सा ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 17। एक सिंपल सा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। हमें तो पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए कि कौन सा ट्रायंगल राइट है कौन सा लेफ्ट है। लेफ्ट नहीं, राइट एंड लेफ्ट नहीं करना। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है वो राइट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। राइट लेफ्ट नहीं करना, लेफ्ट राइट नहीं करना। ए का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है क्या, ओ ए दैट मींस वेक्टर ए गिवन है। क्या गिवन है, जो गिवन है मैं पहले वो लिख रहा। ए गिवन है 3 - 4 3 आई कैप माइनस का
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 पॉइंट ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है, ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन है एंड उसका पोजीशन वेक्टर अपने को पता है। जब पोजीशन वेक्टर पता है तो इसमें प्रूव ये करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बताना है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे करेंगे, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे BC फाइंड आउट कर लें, AC या CA फाइंड आउट कर लें, या AB या BA फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर क्या मिलेगा। AB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों पोजीशन वेक्टर के तरीके से OB माइनस OA। B का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो B का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में माइनस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो OB क्या मिलेगा, OB यही तो है। इसी वेक्टर A को तो हम लोग OA कह रहे हैं वेक्टर, इसी OB वेक्टर को हम लोग तो B वेक्टर कह रहे हैं, एंड सिमिलरली इसी OC वेक्टर को तो हम लोग C वेक्टर कह रहे हैं, है ना। तो OB क्या आ जाएगा, इतना माइनस इतना, डेट मीन्स 2 माइनस का 3 माइनस I कैप, -1 माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का 3J कैप एंड प्लस का K कैप एंड माइनस माइनस प्लस का 4, तो 5K कैप आ गया। ये अपना AB वेक्टर आया। सिमिलरली क्या करेंगे, BC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो BC वेक्टर क्या मिलेगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC माइनस OB हमें पता है कैसे निकालना है पोजीशन वेक्टर, बाद वाले का पहले के रेस्पेक्ट में, डेट मीन्स बाद वाला माइनस पहले वाला। तो OC माइनस OB डेट मीन्स इतना माइनस इतना क्या मिलेगा, इतना माइनस इतना, माइनस का I कैप, इतना माइनस का 2J कैप एंड इतना माइनस का 6K कैप। ये अपना क्या हो जाएगा, BC वेक्टर। एंड अगेन नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा वेक्टर, CA वेक्टर। तो CA वेक्टर क्या आ जाएगा, CA वेक्टर आएगा OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। तो OA डेट मीन्स OA इतना माइनस इतना, तो 3 माइनस 1 2I कैप, -4 माइनस माइनस प्लस का 3, तो माइनस का J कैप, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का K कैप। ये अपना क्या आएगा, CA वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि अपना जब AB वेक्टर आ गया, वेक्टर AB आ गया, वेक्टर BC आ गया, वेक्टर CA आ गया, तो क्या यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्योंकि सारा खेला दोस्तों मैग्नीट्यूड सही होना है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा कि कौन सा ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर -1 का स्क्वायर, रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 10 35, रूट 35 आ जाएगा। सिमिलरली वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, BC का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 6 का स्क्वायर 36, 36 5 41, रूट 40, 36 5 41, रूट 41। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CA क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 4 6, रूट ओवर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें दिख रहा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ से डायरेक्टली हमें क्या दिख रहा है, AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू क्या, BC का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, चूंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो है कहाँ पे है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड 90 डिग्री एट कहाँ पे होगा, 90 डिग्री एट कहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा उसमें हो जाएगा, तो A 90 डिग्री एट A पे हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, अपना आंसर यहीं तक है प्रूव्ड, यहाँ तक हो जाएगा प्रूव, बट ये एक एक्स्ट्रा आंसर है कि 90 डिग्री पूछेगा कहाँ पे होगा, तो हम बता देंगे कहाँ पे होगा, 90 डिग्री एट वर्टेक्स A पे 90 डिग्री अपना ट्रायंगल बनाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या बात हो रही, 18 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा कि एक फिगर गिवन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिगर गिवन है, फिगर सबसे पहले हम लोग दोस्तों ड्रॉ करते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है अपने को, ये फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है, A B C, ये A है, ये B है, ये C है,
इसका वेक्टर ये BC वेक्टर है और ये AC वेक्टर अपने को गिवन है। कह रहा है कौन सा वेक्टर सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दोस्तों हमें गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। इस 4 में हमें चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों डायरेक्टली क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB, चूंकि हमें पता है फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की साइक्लिक डायरेक्शन में एक वेक्टर एक ट्रायंगल में अगर हम लोग चल रहे हो तो अगर वेक्टर के डायरेक्शन में चलेंगे, डैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि साइक्लिक सम वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसका सम क्या होगा? 0 होगा। मतलब क्या, समझ तो नहीं आया हमें? कह रहा है ये इसमें कि अगर हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन में चलेंगे तो उसे सेम साइन लेना है। डैट मीन्स देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर हम लोग ट्रायंगल में साइक्लिक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो वेक्टर सम है वो क्या होगा? 0 होगा। वेक्टर सम 0 होगा। डैट मीन्स AB वेक्टर प्लस का क्या, फिर इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं BC वेक्टर हमें क्या चलना चाहिए था इधर, क्योंकि AC वेक्टर गिवन है, AC वेक्टर अपने को गिवन है तो हमें क्या चाहिए था? प्लस का CA वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए, है ना? प्लस का CA वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर तो है ही, CA को लिख सकते हैं माइनस का AC वेक्टर बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, AB प्लस BC प्लस वेक्टर CA बराबर 0। कह रहा है कौन सा सही नहीं? ये तो सही है, ये सही है, ये तो सही है, डायरेक्टली यहीं से आएगा ना, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये तो सही है। बी में क्या कह रहा है? बी में AB प्लस BC, AB वेक्टर AB प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0। अब फिर से वही केस आ गया कि यहाँ पे एक्चुअली बुक में क्या है ना, यहाँ पे गड़बड़ है कि दो ऑप्शन सेम कह रहा है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0। ये दोनों ऑप्शन सेम है। आंसर तो अपना ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? डी में तो क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं? ABCA एग्जैक्टली सेम है, इस BC को माइनस C भी कर लेंगे, ये भी तो आंसर सही है। तो चारों तो आंसर सही दिख रहा, तो कौन सा गलत दिख रहा? तो इस दोनों में से कोई एक आंसर जो होगा वो कुछ डिफरेंस होगा। तो अपने हिसाब से एक, चलिए C में अपने हिसाब से बना लेते हैं। क्या होगा? AB प्लस BC माइनस CA वेक्टर। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट, यहाँ पे बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि वेक्टर AC और यहाँ पे क्या है? माइनस का वेक्टर CA। ये तो होगा ही, ये गलत है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। अगर CA है तो यहाँ पे क्या होता? प्लस होता। क्लियर है ना? प्लस होता। तो ये भी सही, ये भी सही, C आंसर हो जाएगा। C इज नॉट करेक्ट, C सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दो वेक्टर A एंड B है, दो वेक्टर A एंड B, दो वेक्टर, एंड कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। कह रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। चूंकि कोलिनियर है तो वेक्टर A बराबर हमें पता है क्या होता है? लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। होगा या नहीं होगा? वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। तो A ऑप्शन में कह रहा, ऑप्शन A में कि वेक्टर B इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर A, वेक्टर B इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर A। ये हो सकता है चाहे लैम्डा यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन A सही है। कह रहा है वेक्टर A इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर B, ये भी हो सकता है। अगर लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए तो क्या ये नहीं होगा? ये भी हो सकता है आंसर, ये भी सही है, यह भी सही है। सी में कह रहा कि द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि A एंड B का जो कंपोनेंट होगा
ए एंड बी का जो कंपोनेंट नॉट प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट जो है नॉट प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल नहीं होगा? गलत है ये तो ऑप्शन ही गलत है। क्या ए एंड बी का कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं होगा? नहीं, प्रोपोर्शनल होगा। जब ए एंड बी प्रोपोर्शनल है, ए एंड बी वेक्टर में प्रोपोर्शनल है, तो उसका कंपोनेंट भी प्रोपोर्शनल होगा। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हाँ, ये सही है। सी डी में कह रहा है क्या कि डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन तो सेम है ही, लेकिन क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बी का, क्या ए का मैग्नीट्यूड वही होगा? नहीं। तो क्या है, ये भी सही है। डेट मीन्स ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो यही है, यहाँ भी सी आंसर हो जाएगा अपना, और यहाँ भी सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रिमेनिंग पार्ट जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का बचा के रखा हुआ था। एक्चुअली बचा के नहीं, बाई मिस्टेक कहें या फिर कुछ भी कहो, बच गया हुआ था। ठीक है, किसी भी कारणवश से ये बच गया था, तो ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट अपना 10.2 का एक्सरसाइज था। नेक्स्ट बात हम लोग बहुत जल्द करेंगे। और लाइक, बाय बाय, टेक केयर।